अरमान के इस बिहेवियर की वजह से सबके सामने दादी सा उसे थप्पड़ लगाती हैं। नशे की धुत हालत में अभीरा अरमान को लेकर पोदार हाउस पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद अरमान और विद्या मिलकर बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। विद्या इस डर में ड्रामा कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी सच्चाई अभीरा ने सबके सामने बता दी तो उसकी पोल खुल जाएगी और उसके बाद क्या होगा यह उसे खुद भी नहीं पता। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का ट्रैक धीरे धीरे अरमान और अभीरा को फिर से करीब लाने की तरफ बढ़ रहा है। इसी वजह से इतने सालों बाद घर के सभी लोगों ने पहली बार वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया। अरमान को इस बात पर डांट भी पड़ती है। दादी साहब उसे समझाती हैं कि सालों पहले जिस प्यार में वह हार गया था, क्या वह चाहता है कि आज भी पूरा घर उसी हार का शोक मनाता रहे। यह सब उसकी अपनी गलती थी। उसने अपने प्यार को खो दिया और संभाल नहीं पाया, तो उसकी गलतियों की सज़ा घर के बाकी लोग क्यों भुगतें। इसके बाद दादी साहब सभी को वहाँ से भेज देती हैं और अरमान गुस्से में महक के साथ मीटिंग के लिए चला जाता है। उस मीटिंग में सारे इन्वेस्टर मौजूद होते हैं जो अरमान के काम से काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन अरमान खुद खुश नहीं होता क्योंकि अभिरा ने उसे सेकेंड राउंड का चैलेंज दे दिया था। दादी साहब की डांट और सालों पहले मिली हार का दर्द आज भी उसे परेशान करता है। इसके बावजूद वह अभिरा से खुद को दूर नहीं कर पाया। भले ही वह सबके सामने कितना भी नाटक करे या ड्रामा दिखाए, लेकिन अभीरा को देखते ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, इसके बाद भी अभीरा और अरमान आमने सामने खड़े नजर आते हैं, जब तक महक और विद्या की सच्चाई इनके सामने नहीं आ जाती। इसी बीच मायरा और वाणी की कहानी भी आगे बढ़ रही है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे और गहरी होती जा रही है। वाणी मायरा को संभालती है और मायरा वाणी का साथ देती है। वाणी, जो पहले सिर्फ किताबों में ही खोई रहती थी, अब मायरा की वजह से इस दुनिया और स्कूल लाइफ को भी जीने लगी है। आज शाम को यह लोग एक अल्कोहल पार्टी करने वाले हैं, जिसका नतीजा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद अरमान वहां जाकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और गाड़ी लेकर सीधे उस गैराज के पास पहुंचता है जो अभीरा का है। वह वहां उतरता है और न चाहते हुए भी अभीरा से मिलने चला जाता है। लौटते वक्त उसे चोट लग जाती है, जिसके बाद अभीरा उसे पोदर हाउस छोड़ने जाती है। अभीरा सिर्फ इसलिए अरमान को छोड़ने आई थी क्योंकि वह उसकी बेटी का पिता है और उसकी बेटी अपने पापा से बहुत प्यार करती है। दादी सा अभीरा को देखकर हैरान रह जाती हैं। विद्या शॉक्ड हो जाती है। घर के बाकी लोग खुश नज़र आते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अभीरा वापस अरमान के साथ पोदार हाउस लौट आई है। दादी साहब बेहद खुश होती हैं, लेकिन जैसे ही विद्या अभीरा को अरमान के साथ आते देखती है, वह बिना सोचे समझे अभीरा पर आरोप लगाने लगती है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि अभीरा किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तभी दादी साहब वहाँ आती हैं, अभीरा को अंदर लेकर जाती हैं और अरमान बहस करने लगता है।